इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कक्षा 5 कलरों पाठ 8 मैं और मेरा देश के अभ्यास प्रश्न। तो इसमें सबसे पहले आता है बोध प्रश्न। इसमें है उत्तर दीजिए। तो सबसे पहला प्रश्न है का स्वामी रामतीर्थ को स्टेशन पर फलों की खोज क्यों करनी पड़ी। इसका उत्तर हो जाएगा स्वामी रामतीर्थ को स्टेशन पर फलों की खोज इसलिए करनी पड़ी क्योंकि उन दिनों फल ही उनका भोजन था। इसके बाद दूसरा प्रश्न है खा खंड उसी में है जापानी युवक स्वामी जी के लिए फल क्यों ले आया। जापानी युवक स्वामी जी के मुंह से यह कहते हुए सुन लिया कि जापान में शायद फल नहीं मिलते, इसलिए जापानी युवक स्वामी जी के लिए फल ले आया। इसके बाद अगला प्रश्न है, इसका गा खंड है स्वामी जी द्वारा फलों का मूल्य दिए जाने पर जापानी युवक ने क्या कहा। इसका उत्तर हो जाएगा स्वामी जी द्वारा फलों का मूल्य दिए जाने पर जापानी युवक ने कहा कि यदि आप फलों का मूल्य देना ही चाहते हैं तो आप अपने देश में जाकर किसी से ये मत कहिएगा कि जापान में फल नहीं मिलते। इसके बाद अगला प्रश्न है घ युवक और देशवासियों का पुस्तकालय में प्रवेश क्यों वर्जित किया गया। इसके बाद इसका उत्तर हो जाएगा किसी देश का एक युवक जापान के सरकारी पुस्तकालय से एक पुस्तक पढ़ने के लिए निकलवाई। उस पुस्तक से कुछ दुर्लभ चित्र निकालकर अपने पास रख लिया और पुस्तक वापस कर दिया। किसी जापानी विद्यार्थी ने उसे देख लिया और इसकी सूचना पुस्तकालय प्रभारी को दे दी। पुलिस ने तलाशी लेकर उस चित्र उस विद्यार्थी के कमरे से बरामद किया। उसके इस कृत्य के कारण उसे और उस युवक को के देशवासियों को पुस्तकालय में प्रवेश वर्जित कर दिया गया। इसके बाद आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न इसमें आता है। ये दूसरा प्रश्न इसमें पुस्तक से हम देख लेते हैं। इसमें दूसरा प्रश्न है हमारा वाक्यों को पढ़िए और सोच कर लिखिए अच्छी आदत गलत आदत। ये हमें वाक्यों को पढ़ना है। पहले तो हमें बच्चों से पूछना है इसके बारे में, फिर हमें अगर वो गलत उत्तर देते हैं तो हमें उनकी गलत उत्तर को सही करना है। तो केला खाकर छिलका रास्ते में फेंकना ये गलत आदत। खा अपने घर का कूड़ा बाहर सड़क पर फेंकना ये भी गलत आदत है। शौचालय का प्रयोग करना और साबुन से हाथ धोना ये अच्छी आदत। घा पुस्तकालय से पुस्तक लेकर पढ़ना ये अच्छी आदत। अंगा अपना घर गली स्कूल बस ट्रेन को गंदा करना ये गलत आदत। पौधे लगाना और उनकी देखभाल करना ये अच्छी आदत। इसके बाद है छा यातायात के नियमों का पालन करना ये अच्छी आदत है। जा उत्सवों मेलों रेलों और खेलों में धक्का मुक्की करना ये गलत आदत। झा अनावश्यक पानी ना बहाना ये अच्छी आदत। हर दिन समय से स्कूल आना ये भी अच्छी आदत है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सोच विचार बताइए। आप अपने पहले इसमें सोच विचार बताइए। इसमें बच्चों से हमें डिस्कशन करना है, बच्चों से पहले प्रश्न पूछना है, उनके विचार को जानना है। तो आप अपने स्कूल गांव मोहल्ले का नाम ऊंचा करने के लिए क्या क्या करेंगे। और इसके बाद दूसरा प्रश्न है जो बच्चों से के बीच में हमें डिस्कशन करना है, उनसे पूछना है, उनके विचार लेना है। अपने विद्यालय को स्वच्छ व सुंदर बनाने के लिए आप क्या क्या करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न आता है भाषा के रंग। इसमें हमें पहला प्रश्न दिया गया है कि वचन के अनुसार क्रिया का रूप बदलिए। तो वचन के अनुसार क्रिया का रूप इसमें देखते हैं। ये अपने कॉपी में कर लिया है। वचन के अनुसार क्रिया का रूप बदलिए। तो इसमें पहला इसमें पुस्तक में कर दिया है पुलिस ने एक चित्र बरामद किया। तो इसका अब क्या हो जाएगा पुलिस ने कई चित्र बरामद किए। इसी तरह से हमको इसको बदलना है, यानी एक वचन को बहुवचन।
जैसे इसमें एक चित्र है तो इसमें कई चित्र हो जाएगा। इसी तरह से बालक ने एक खिलौना खरीदा, अब उसी तरह से हो जाएगा बालक ने खिलौने खरीदे। बालिका ने एक पुस्तक खरीदी, इसमें हो जाएगा बालिका ने पुस्तकें खरीदी। अब अगला है रमेश ने एक रोटी खाई, रमेश ने रोटियां खाई। अगला प्रश्न इसी में आता है कि रेखा द्वारा विलोम शब्द को जोड़िए। तो इसमें पुस्तक में जो है रेखा द्वारा हमने जोड़ दिया है और इसको सुविधा के लिए हमने कॉपी में भी कर दिया है। तो ये दिया गया है ताज़ा, ताज़ा को हमने रेखा से ये बासी इसमें करके दिखाया गया है। इसके बाद हमने ये बढ़ा देना को घटा देना, ये हमने रेखा के द्वारा इसको इंगित किया है। इसके बाद दुर्लभ, सुलभ, दंड, पुरस्कार और श्रेष्ठ, हीन, सुरुचि, कुरुचि, सुरक्षित, आरक्षित, आरक्षित और अस्वीकार करना, स्वीकार करना, तो ये रेखा के द्वारा इसमें दिए हैं। इसके बाद इसको हमने कॉपी में भी सुविधा के लिए कर दिए हैं। तो देखते हैं कॉपी में रेखा के द्वारा विलोम शब्द जोड़िए। तो हमने विलोम शब्द लिख दिया है ताज़ा, बासी, बढ़ा देना, घटा देना, दुर्लभ, सुलभ, दंड, पुरस्कार, श्रेष्ठ, हीन, सुरुचि, कुरुचि, सुरक्षित, असुरक्षित, अस्वीकार करना, स्वीकार करना। ये हम बच्चों को इस तरह से भी लिखा देंगे और उनको प्रैक्टिस करा देंगे। अगर उनको याद हो जाएगा तो वो आसानी से एग्ज़ाम में कर ले जाएंगे, या कोई भी पूछेगा तो वो बता सकते हैं। अब इसके बाद अगला प्रश्न आता है मुहावरों का अर्थ समझकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये हमने एक उदाहरण के रूप में कर दिया है और बच्चे अपने अनुसार इसको करेंगे, अपने शब्दों में वाक्य प्रयोग करेंगे। पहला है सिर ऊंचा करना, तो सम्मान बढ़ाना। इसमें है वाक्य प्रयोग राम कक्षा में प्रथम आकर अपने माता पिता का सिर ऊंचा कर दिया। इसके बाद आगे देखते हैं कलंक का टीका लगाना, बदनामी कराना। वाक्य प्रयोग इसका हो जाएगा किसी से गलत व्यवहार करने से व्यक्ति के माथे पर टीका लग जाता है, यानी कलंक का टीका लग जाता है। यहाँ कलंक नहीं लिखे हैं, कलंक का टीका लग जाता है। इसके बाद आगे है प्रतिष्ठा पर आंच आना, ये सम्मान घटना। तो इसका वाक्य प्रयोग हमने लिखा है हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारी प्रतिष्ठा पर आंच आए। इसके बाद अगला शब्द है इसमें इधर की उधर लगाना, एक दूसरे से शिकायत करना। इसमें है प्रश्न वाक्य प्रयोग इसका हो जाएगा कक्षा में कुछ लोग इधर का उधर लगाते हैं। इसके बाद अगला खंड इसमें आता है घा, अंग्रेजी भाषा की बहुत से शब्द हिंदी भाषा में प्रयोग किए गए जाते हैं। इसमें पुस्तक में जो है हिंदी अंग्रेजी भाषा के शब्द भी प्रयोग किए गए हैं हिंदी भाषा में। तो पाठ में आए ऐसे अंग्रेजी शब्दों को ढूंढ कर लिखिए। जैसे इसमें एक उदाहरण दिया गया है रेल, तो ये इंग्लिश शब्द है, ये अंग्रेजी शब्द है और इसको हमें ढूंढना है कि पुस्तक में कहाँ कहाँ पे हमें अंग्रेजी शब्द को हिंदी शब्द में प्रयोग किया गया है। तो इसमें हमने एक स्टेशन है, अब स्टेशन की इंग्लिश भी स्टेशन ही होती है, प्लेटफॉर्म, क्लब, मोटर, होटल और बस, ये सब क्या हैं अंग्रेजी वर्ड हैं जो कि हिंदी में इस पाठ में प्रयोग किए गए हैं। इसके बाद आगे आता है प्रश्न नंबर, अगला प्रश्न है अब करने की बारी। तो इसमें दिया गया है पहला प्रश्न है महापुरुषों के जीवन की प्रेरक घटनाओं के बारे में पढ़िए। ये बच्चों को हम बताएंगे, कहीं भी पुस्तक मतलब लाइब्रेरी में या कहीं कोई भी पुस्तक है तो उनसे हम बच्चों को कहेंगे कि महापुरुषों के बारे में प्रेरक प्रसंग पढ़िए। और खा है स्वयं की एवं आसपास की सफाई के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, इसमें हम बच्चों के विचार जानेंगे। फिर है देश प्रेम की घटनाओं से जुड़े अन्य प्रसंग अपने शिक्षक से सुनिए। इसके बाद इसमें शिक्षक जो है बच्चों को देश प्रेम की घटनाओं से जुड़े कुछ प्रसंग बच्चों को बताएंगे। इसके बाद आता है कि मेरे दो प्रश्न, तो इसके आधार पर पाठ के आधार पर हमने दो प्रश्न इसमें बनाया है। पहला प्रश्न तो हमने पहले ही सेंटेंस से लिख दिया है कि महान प्रश्न स्वामी रामतीर्थ कहाँ गए, क्योंकि ये बच्चों को बनाना है, हमको बच्चों को अभ्यास करवाना है कि प्रश्न कैसे बनाए जाएं। और दूसरा प्रश्न हमने लिखा है कि हमें कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए, यानी कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। इसके बाद एक इसमें बहुत अच्छा सूक्त दिया गया है। हाँ, इसके बाद है मैंने सीखा, अच्छा ये हो गया। इसके बाद आता है कि ये एक बहुत अच्छी सूक्त दी गई है अमीर खुसरो की कि मैं हिंद का हूँ, हिंद मेरा है प्यारा वतन, वतन के लिए प्यार ही मेरा ईमान है। मैं एक ईमानदार वतन परस्त रहकर हिंद की मिट्टी में मिल जाना चाहता हूँ।
ये अमीर खुसरो का कथन है और ये प्रसिद्ध सूफी संत और कवि हैं। तो आज की वीडियो बस इतना ही। धन्यवाद।